हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सरकास्टिक थिंकर। मैं अंकित एक बार फिर से आ गया हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जो कि ऐसा टॉपिक है जिसका यूज हम हर क्लास में करते हैं, यहाँ तक कंपटीशन एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज्यादा उपयोगी है। सबसे पहले हम जानेंगे कि नंबर सिस्टम होता क्या है, नंबर सिस्टम में हम क्या क्या पढ़ते हैं। अगर एक हिसाब से देखा जाए तो नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जिस पर स्टार्टिंग की मैथ्स पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। अगर आपको नंबर सिस्टम अच्छे से आ गया तो आप सवालों को बहुत आसानी से कर सकते हैं और बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मान लीजिए कि जैसे कि लिखा है 1 2 3, तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो है, नंबर्स को डिनोट करने के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो हम इसी तरीके से जानेंगे कि नंबर्स को किन किन पार्टों में डिवाइड किया गया है और नंबर्स को किस तरीके से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने नाम सुना होगा नेचुरल नंबर। आइए देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? तो नेचुरल नंबर सुनते ही दिमाग में आ गया होगा कि जो 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनाइट तक जाता है वो क्या कहलाता है? नेचुरल नंबर। जो 1 से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है? इन्फिनाइट तक, मतलब अनंत तक, कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है, वो हमारा क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर। उसके बाद आ जाता है आपका होल नंबर। बहुत आसान चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं, आप लोगों ने पढ़ रखी होंगी, छोटे क्लासों से ही पढ़ाया जाता है। नेचुरल नंबर, होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर जो कि 0 से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है? इन्फिनाइट तक। अब देख रहे हैं नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, होल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है। बहुत कॉमन डिफरेंस है दोनों के बीच में। नेचुरल नंबर में सिर्फ क्या एक्स्ट्रा है? 0। होल नंबर में क्या नहीं है? 0। तो बाकी के जो होल नंबर हैं सारे क्या है? नेचुरल नंबर हम कह सकते हैं। बाकी के सारे होल नंबर क्या कह सकते हैं? नेचुरल नंबर। बाकी के अगर 0 को छोड़ दिया जाए, 1 से लिया जाए, तो बाकी के होल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या। उसके बाद आप लोगों ने सुना होगा इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर को हिंदी में कहते हैं सम संख्या। क्या कहते हैं? सम संख्या। सम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी तरीके से विभाज्य हो जाती हैं, मतलब कि 2 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाती है। इजी लैंग्वेज में कह सकते हैं मल्टीपल्स ऑफ 2। लाइक एग्जांपल के तौर पर 2 4 6 8 10 12, इसी तरीके का सीक्वेंस इन्फिनाइट तक चलता रहेगा। अब बात आती है 0 की। तो 0 क्या है? 0 इवन नंबर है या ऑड नंबर है? तो 0 क्या है? इवन नंबर है। इस पे भी किसी दिन चर्चा करेंगे कि 0 इवन नंबर क्यों है। तो आज अभी फिलहाल इतना जान लीजिए कि 0 क्या है? इवन नंबर है। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर पे, ऑड नंबर। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ऑड नंबर मतलब विषम संख्या। हिंदी में इसको कहते हैं विषम संख्या। विषम संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती। जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, और इस तरीके का सीक्वेंस इन्फिनाइट यानी अनंत तक चलता रहता है। अब क्वेश्चन आता है कि छोटे क्लासों में क्वेश्चन आता है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, जैसे लिख दिया 21 क्या है? सम संख्या है या विषम संख्या है? तो हमको चेक करना है इसको 2 से डिवाइड करके कि टोटली 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो सम संख्या, रिमाइंडर अगर कुछ आ रहा है, कुछ क्या एक ही आएगा, तो वो क्या हो जाएगी? विषम संख्या। अब इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 और ये 0 1 बच जाएगा इसमें, तो ये हमारी क्या हो गई? ऑड नंबर हो गई। ये क्या हो गई? ऑड नंबर हो गई। इसके बाद आ जाते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? तो इंटीजर्स आपने एक लाइन पढ़ी होगी, बीच में 0 होता है, इधर पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, इधर निगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो इंटीजर में बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर, एक निगेटिव इंटीजर। अब बात आती है कि 0 क्या है? 0 ना पॉजिटिव में आ रहा है ना निगेटिव में आ रहा है, तो 0 क्या है? न्यूट्रल। 0 क्या है? न्यूट्रल इंटीजर है। 0 क्या है? न्यूट्रल इंटीजर है।
इस साइड हमने पॉजिटिव इंटीजर लिख दिए, इस साइड हमने नेगेटिव इंटीजर लिख दिए, इस साइड हम बीच में क्या है जीरो, तो जीरो न्यूट्रल है। ये हमारे पॉजिटिव हो गए, ये हमारे नेगेटिव हो गए, और बीच में आया जीरो, तो ये हमारा क्या हो गया न्यूट्रल। और इंटीजर्स को हम जेड से डिनोट करते हैं, इंटीजर्स को हम क्या करते हैं जेड से। हिंदी में कहते हैं इनको पूर्णांक। पूर्णांक मतलब कि सारी संख्या है जिसमें माइनस की भी संख्याएं आ रही हो और प्लस की भी संख्या है, मतलब कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं आ रही हो, उसको हम कहते हैं इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब एक तरीके से संपूर्ण यानी कि पूरा, यानी कि क्या पूरा। नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं कौन सा नंबर है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से नंबर्स होते हैं आइए जानते हैं। प्राइम नंबर की एक सिंपल सी डिफिनेशन है, हम बोल सकते हैं इजी लैंग्वेज में, जिसके दो फैक्टर हो सके। जिसके क्या हो सके सिर्फ दो, एक वो खुद हो और एक हो, उसके अलावा कोई और फैक्टर ना हो, उस नंबर्स को हम क्या बोल देंगे प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल देख लें 4 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 4 into 1, ये भी 4 है, 2 into 2, ये भी 4 है, 1 into 4, तो सबका मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है 4 ही आ रहा है। तो इसके कितने फैक्टर हो गए 3 फैक्टर हो गए, 4 तो हमारा प्राइम नंबर नहीं है। सिंपल डेफिनेशन यही कहती है कि जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हो सके वो हम क्या कहेंगे उसको प्राइम नंबर। क्या कहेंगे उसको प्राइम नंबर। अब हम चेक करेंगे इसी तरीके कि कौन कौन से नंबर्स हमारे प्राइम नंबर होते हैं, कौन कौन से नंबर हमारे प्राइम नंबर नहीं होते हैं। तो जिसके सिर्फ 2 मल्टीपल्स हो सके वो क्या कहलाएंगे प्राइम नंबर, और जिसके 2 से ज्यादा मल्टीपल्स हो जाएंगे वो क्या कहलाएंगे प्राइम नंबर नहीं कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे प्राइम नंबर नहीं होंगे। तो इसी तरीके से हम चेक कर सकते हैं कौन सा हमारा प्राइम नंबर है, कौन सा हमारा प्राइम नंबर नहीं है। और एक बहुत ही छोटी सी जानकारी है 2 हमारा एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन नंबर भी है, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। इसके अलावा जो भी इवन नंबर है वो प्राइम नंबर नहीं होंगे। 2 एक ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। तो 2 एक ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम नंबर है। अब एक और नंबर आता है जिसको हम कहते हैं रेशनल नंबर, जिसको हम क्या कहते हैं रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर की बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन हम लिखने जा रहे हैं, जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सके, जहां पर Q जो है 0 के बराबर नहीं हो, उसको हम क्या कह देंगे रेशनल नंबर। उसको हम क्या कह देंगे रेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर लिखा है हमारा 1, हमारा लिखा है 1, हमको बताना है कि ये रेशनल नंबर है या नहीं है। तो अगर हम 1 के नीचे 1 लिख दें तो इससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये क्या हो जाएगा P/Q के फॉर्म में हो जाएगा। और जहां पर Q डज नॉट इक्वल टू क्या होगा 0, तो ये हमारा क्या हो जाएगा रेशनल नंबर हो जाएगा। अगर कुछ लिखा हुआ है ऐसे √36, हमें चेक करना है कि ये हमारा रेशनल नंबर है या नहीं। √36 का मतलब इसका जब अंडर रूट हटाएंगे तो ये बाहर निकलेगा 6। ये चेक करना है कि ये रेशनल नंबर है या नहीं। तो इसके नीचे अगर हम 1 लिख देंगे तो ये भी हमारा P/Q के फॉर्म में हो जाएगा, जहां पर हमारा Q डज नॉट इक्वल टू क्या है 0 है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा रेशनल नंबर हो जाएगा। ये भी हमारा क्या हो जाएगा रेशनल नंबर हो जाएगा। और जैसे कि लिखा है 22/7, इस तरीके का कुछ लिखा है तो भी हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। जहां भी P/Q के फॉर्म में कुछ दिख जाए और Q डज नॉट इक्वल टू क्या हो 0 हो, तो वहां पे क्या होगा रेशनल नंबर होगा, वहां पे क्या होगा रेशनल नंबर होगा। अब देखिए इसके अलावा आगे क्या आता है, इसके अलावा आगे आता है इर्रेशनल नंबर। इसका जस्ट अपोजिट, इसका जस्ट अपोजिट, जिसको हम P/Q के फॉर्म में ना लिख सके, जिसको हम P/Q के फॉर्म में ना लिख सके। लाइक √2 है, इसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 141
काफी आगे तक आती है इसकी वैल्यू, आगे के नंबर्स रिपीट भी करते हैं, उसको हम p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो हम उसको क्या कह देंगे, इर्रेशनल नंबर। एक चीज और, जितने भी सिंबल होते हैं, पाई हो गया, अल्फा बीटा गामा, जितने भी सिंबल हो गए वो सारे हमारे किसमें आते हैं, इर्रेशनल, अपरिमेय संख्या। रेशनल को परिमेय कहते हैं और इर्रेशनल को अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे हमारा पाई हो गया, अगर पाई आ गया क्वेश्चन में, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, यूपी टेट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, यूपी टेट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इस बार के यूपी टेट में इर्रेशनल नंबर आया था कि पाई कैसी संख्या है, परिमेय, अपरिमेय, अभाज्य या होल नंबर, या जो भी ऑप्शन दे रखे हों, पाई कैसी संख्या है, तो पाई एक इर्रेशनल है। जितने भी सिंबल होते हैं सारे सिंबल इर्रेशनल नंबर होते हैं। अगर कहीं पे लिखा हो 22/7, जो कि जनरली पाई की वैल्यू होती है, क्वेश्चन में उसको यूज करते हैं, अगर कहीं पे लिखा हो 22/7 तो वो हमारा रेशनल नंबर होगा, वो हमारा इर्रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि वहां पे ये नहीं दर्शा रहा है कि हमने पाई की वैल्यू दे रखी है, वहां पे वो पूछ रहा है 22/7 क्या है। कभी कभी बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, ये तो पाई की वैल्यू है और पाई तो हमारा इर्रेशनल नंबर है, तो ये भी इर्रेशनल होगा। नहीं, हमारा इर्रेशनल नंबर सिर्फ पाई होगा, उसकी वैल्यू नहीं होगी। उसकी वैल्यू क्या होगी, रेशनल नंबर, क्योंकि ये p अपॉन q के फॉर्म में लिखी हुई है, और जहां पर q डज नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। q क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0। तो जितने भी सिंबल होंगे वो क्या होंगे, इनरेशनल नंबर होंगे, और जिनको हम p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो भी हमारे क्या होंगे, इनरेशनल नंबर होंगे। सिंबल्स हमारे इनरेशनल नंबर होंगे, बट उनकी जो वैल्यू है जिसको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, वो हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। अब हम देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। नंबर सिस्टम से एक जुड़ा टॉपिक है, यूनिट डिजिट हम कैसे फाइंड करते हैं। यूनिट डिजिट हम कैसे फाइंड करते हैं, कहीं कहीं लिख के आ जाता है, जैसे कि लिखा है 2 और इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर हम आराम से कर देंगे, आ जाएगा आखिरी में 4, हम बता देंगे यूनिट डिजिट 4 आ गई। अगर लिखा है 10, इसका स्क्वायर करना आ गया, तो इसमें भी बता देंगे यूनिट डिजिट क्या आएगी। लेकिन अगर कुछ बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे करेंगे कि यूनिट डिजिट क्या होगी, तो उसकी कुछ ट्रिक्स हैं, हम बहुत जल्दी बहुत आसानी से देखते हुए बता देंगे कि यूनिट डिजिट क्या होगी। जैसे लिखा 1 2 3 4, इस पे लगा है पावर 32, अब हम इसमें कैसे बताएंगे, ना इसका स्क्वायर क्यूब 32 टाइम्स कहाँ कर पाएंगे, तो इसमें हम कैसे बताएंगे हमारी यूनिट डिजिट क्या होगी। तो इसकी बहुत ही सिंपल और बेसिक ट्रिक है, आंख मूंद के देख के देखो और बता दो कि यूनिट डिजिट क्या होगी। 10 सेकंड भी आपको नहीं लगेगा बताने में कि यूनिट डिजिट इसकी क्या होगी। आइए देखते हैं कैसे हम फाइंड आउट करेंगे यूनिट डिजिट। कोई भी बड़े से बड़ा सवाल लिखा हो उसकी हम यूनिट डिजिट देख के बिना पेन उठाए बता सकते हैं, ऐसी ट्रिक है। अगर कहीं भी लास्ट में 5 आ रहा हो, कहीं लास्ट में 5 आ रहा हो, तो उसका तो कंफर्म ही है कि यूनिट डिजिट लास्ट में 5 ही आएगा। आप करके देख लीजिए, अगर 5 की पावर 1 है तो 5 आना है, 5 की पावर 2 है तो 25 आना है, 5 की पावर 3 है तो 125 आना है, 5 की पावर 4 है तो 625 आना है। तो लास्ट में आप देख रहे हैं कि क्या आ रहा है, 5 5 5 5, लास्ट में क्या आ रहा है, 5 5 5। तो अगर लास्ट में यूनिट डिजिट पे 5 है, उसकी पे कोई भी पावर लगी तो हमारी लास्ट डिजिट क्या आएगी, 5 ही आएगी। अगर लास्ट में 0 है, अगर उस पे कोई भी पावर लगी है तो वहां भी यूनिट डिजिट क्या आनी है, वहां भी यूनिट डिजिट 0 ही आनी है। अगर लास्ट में 1 है तो वहां भी यूनिट डिजिट क्या आनी है, लास्ट में अगर 1 है उसके ऊपर कोई भी पावर लगी है तो वहां भी यूनिट डिजिट 1 आनी है। और अगर लास्ट में 6 है, लास्ट में क्या है, 6 है, तो उसकी भी यूनिट डिजिट इसी तरीके क्या आनी है, 6 ही आनी है। क्या आनी है, 6। तो 0 और 1 और 5 और 6, तो इनकी यूनिट डिजिट कैसी है, सेम है। इनकी यूनिट डिजिट कैसी है, सेम है। तो हमने टोटल 10 नंबर्स में से 9 का 4 नंबर्स का सीख लिया है। 0 1 5 6, मतलब 4 नंबर्स का सीख लिया हमने इतनी देर में। यूनिट डिजिट क्या आनी है, सेम आनी है। अगर लास्ट में 0 हो गया, पावर कुछ भी लगी है, तो यूनिट डिजिट क्या आएगी, 0 ही आएगी।
अगर लास्ट में 1 है तब क्या यूनिट डिजिट आएगी? 1 आएगी। अगर लास्ट में 5 है तो यूनिट डिजिट क्या आएगी? 5 आनी है। लास्ट में अगर 6 है तो यूनिट डिजिट क्या आनी है? 6 आनी है। तो अगर कहीं भी ये 4 नंबर्स आपको दिख जाए और यूनिट डिजिट बतानी हो तो 0 है तो आप 0 लगा दीजिए, 1 है तो आप 1 लगा दीजिए, 5 है तो 5 लगा दीजिए, 6 है तो 6 लगा दीजिए। कंपटीशन के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं यूनिट डिजिट में, बहुत बड़ा बड़ा दे रखा होता है, बच्चे देख के घबरा जाते हैं, अब तो इसमें यूनिट डिजिट कैसे निकलेगा? तो 1 5 6 सेम आना है यूनिट डिजिट। कैसा आना है? सेम आना है। अब बाकी नंबर्स का हम देखेंगे कि उसका यूनिट डिजिट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसको आप लोग नोट करते हुए चलिए ताकि आप कभी भी रिवीजन कर सके और यूनिट डिजिट निकालना ना भूले। कभी भी रिवीजन कर सके और यूनिट डिजिट निकालना ना भूले, क्योंकि बहुत ही बेसिक और बहुत ही छोटी ट्रिक है। अब हमारे पास बचता है क्या? 2 3 4 5 हमारा हो गया, 6 हमारा हो गया, 7 8 और 9। हम इस नंबर्स की यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे? तो हम देखते हैं 4 और 9 का पहले। बहुत ही आसान ट्रिक है। अगर 4 के ऊपर पावर 1 है मतलब 4 आ रहा है। 1 पावर मतलब कौन सी पावर है? ऑड पावर है। कैसी पावर है? ऑड पावर है। अगर 4 के ऊपर 2 है, 2 पावर लगी है, स्क्वायर है, तो मतलब इवन पावर है। इसके ऊपर कैसी पावर है? इवन पावर। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 68। अब 4 के ऊपर 3 पावर है तो इसका क्यूब, 4 के ऊपर क्यूब मतलब पावर क्या है? ऑड पावर है। कैसी पावर है? ऑड। इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 64। अगर 4 के ऊपर 4 पावर है मतलब कि पावर कैसी? हमारी इवन पावर है, तो इसका क्या हो जाएगा? 256। तो हमने इसमें 4 बार कर लिया, एक बार ऑड इवन ऑड इवन, तो हमें कुछ चीज कॉमन दिख रही होगी। अगर हम ऑड पावर रख रहे हैं तो यूनिट डिजिट क्या आ रही है? 4 आ रही है। अगर हम इवन पावर रख रहे हैं तो यूनिट डिजिट क्या आ रही है? 6 आ रही है। फिर से हम यहाँ चेक कर सकते हैं, अगर हम ऑड पावर फिर से रख रहे हैं तो यूनिट डिजिट क्या आ रही है? 4 आ रही है। अगर हम फिर इवन रख रहे हैं तो यूनिट डिजिट क्या आ रही है? 6 आ रही है। तो वो सीक्वेंस बार बार चल रहा है, ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन, ये सीक्वेंस बार बार चल रहा है। अगर 4 के ऊपर हम ऑड पावर रखते हैं तो यूनिट डिजिट हमारी क्या आएगी? 4 आएगी। यूनिट डिजिट क्या आएगी? 4 आएगी। अगर लास्ट में आपके लास्ट में कुछ भी नंबर लिखा जैसे 1 2 3 4, लास्ट में यूनिट डिजिट 4 है, उसके ऊपर अगर ऑड पावर है तो हमारी यूनिट डिजिट क्या आनी है? 4 ही आनी है। हमारी यूनिट डिजिट क्या आनी है? 4 आनी है। अगर इसके ऊपर हम कर दें इवन पावर, हम इसके ऊपर कर दें इवन पावर, तो हमारी यूनिट डिजिट क्या आनी है? 6 आनी है, क्योंकि हमने इधर देख लिया है करके 2 बार ऑड 2 बार इवन करके, तो वो बार बार रिपीट कर रहा है 4 6 4 6 4 6। इस तरीके आप लंबा करते जाएंगे तो बार बार वो 4 6 4 6 ही आना है। क्या आना है? 4 6। अगर हम 4 है लास्ट में हमारा यूनिट डिजिट प्लेस पर और उसके ऊपर हम ऑड पावर रख रहे हैं तो हमारी यूनिट डिजिट क्या आनी है? 4 आनी है। और उसके ऊपर अगर हम इवन पावर रख रहे हैं तो हमारी यूनिट डिजिट क्या आनी है? 6 आनी है। क्या आनी है? 6 आनी है। सेम टू सेम यही प्रोसेस होता है 9 के लिए। 9 का हम देख लेते हैं। 9 के अगर पावर हम रखेंगे 1, यानी कि ऑड पावर, अगर हमने रख दिया ऑड पावर तो पावर हमारी क्या आ गई? 9 की पावर 1 मतलब 9। एक बार हम इवन रख के देखते हैं। 9 का स्क्वायर, पावर हमने क्या रख दी? स्क्वायर, तो हमारा क्या आ गया? 81 आ गया। और एक बार फिर हम ऑड पावर रखते हैं 9 की पावर 3, मतलब ये हमारी ऑड पावर होगी। इसका क्या आ गया? 7 to 9, मतलब हमने ऑड रखा तो 1, इवन रखा सॉरी ऑड रखा तो 9, इवन रखा तो 1, फिर हमने ऑड रखा तो फिर 9। अभी हम फिर इवन रख के देखेंगे, 9 की पावर 4 करेंगे तो फिर लास्ट में क्या आएगा? लास्ट में क्या आएगा? 1। तो यहां से हमें एक चीज पता चली, अगर हमारा यूनिट प्लेस पर 9 है और उसके ऊपर कोई भी पावर दे रखी है तो घबराने की बिल्कुल कोई बात नहीं। हमको सिर्फ इतना चेक करना है कि हमारी पावर ऑड है या इवन है। अगर हमारी पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी। यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी। अगर हमारी पावर इवन है तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। पर बहुत छोटी सी ट्रिक है 4 और 9 के लिए। 4 और 9 काफी सिमिलर है, ऑड और इवन पे ही डिपेंड है 4 और 9। और हमने 0 1
5 6 का सीख लिया है और हमने अब सीख लिया है 4 और 9 का। अब हमारे पास बचा है 2 3 7 8, 4 नंबर्स का बचा है हमारे पास। किन नंबर का बचा है? 4 नंबर्स का। तो हमने सीख लिया 0 का, 1 का, 5 का, 6 का, जिनका कैसा आना है? सेम ही आना है। ये अगर यूनिट डिजिट पे लिखी है, कोई भी पावर दे रखी है, तो कैसा आना है? सेम आना है। और 4 का बहुत इजी है, अगर ऑड पावर है तो यूनिट डिजिट कैसी आएगी? 4। इवन पावर है तो यूनिट डिजिट क्या आएगी? 6। अब 9 का सेम टू सेम, अगर ऑड पावर तो यूनिट डिजिट 9, इवन पावर है तो यूनिट डिजिट 1। तो हमने टोटल 1 2 3 4 5 6 नंबर्स का यूनिट डिजिट निकालना सीख लिया है। अगर ये यूनिट प्लेस पर होंगी और पावर हमारी कोई भी होगी तो हम देखते ही बता देंगे, बिना पेन उठाए हम बता देंगे कि यूनिट डिजिट हमारी क्या होगी। अब बचे हुए नंबर्स का हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम यूनिट डिजिट निकालेंगे। हमने सीख लिया 0 1 5 6 4 9 का। अब बचे कौन से नंबर है? आइए उनका देखते हैं। बचा है 2 3 7 8। इनका हम कैसे निकालेंगे? अगर ये यूनिट प्लेस पर होंगे, उसके ऊपर कोई भी पावर लगी होगी, तो इसका हम यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे? तो अगर 2 की पावर 1 है तो 2, 2 की पावर 2 है तो 4, 2 की पावर 3 है तो 8, 2 की पावर 4 है तो 16, 2 की पावर 5 है तो 32, 2 की पावर 6 है तो 64, 2 की पावर 7 है तो 128, 2 की पावर 8 है तो 256। हमने ये क्यों लिखा है? आइए देखते हैं। अगर हमने 2 की पावर 1 दी तो 2, 2 की पावर 2 दी तो 4, इसी तरीके हमने 2 की पावर 8 तक कर लिया है। लेकिन कुछ चीज इसमें सिमिलर दिख रही है हमें। 4 नंबर के बाद डिजिट्स, लास्ट डिजिट क्या कर रही है? रिपीट कर रही है। लास्ट डिजिट क्या कर रही है? रिपीट। 2 4 8 6, 4 नंबर तक क्या आ रहा है लास्ट डिजिट में? 2 4 8 6। फिर उसके बाद 4 डिजिट के बाद क्या आ रहा है? 2 4 8 6। कहने का मतलब ये है कि 4 डिजिट के बाद नंबर क्या कर रही है? रिपीट कर रही है। नंबर क्या कर रही है? रिपीट। इसी तरीके इन चारों में 4 नंबर के बाद नंबर रिपीट करती हैं। 3 का भी थोड़ा देख लेते हैं। 3 की पावर 1 मतलब 3, 3 की पावर 2 मतलब 9, 3 की पावर 3 मतलब 27, 3 की पावर 4 मतलब 81, 3 की पावर 5 मतलब 243, 3 पावर 6 मतलब 729। इसमें भी देख लेते हैं 3971। फिर 4 नंबर के बाद क्या आया? 3971 ही आएगा। इसमें भी आप चेक कर लेंगे आराम से। 7 और 8 में इसी तरीके 8 तक लेके जाएंगे तो ये नंबर 4 नंबर में जो स्टार्टिंग में आएंगे वही नंबर आखिर में क्या रिपीट करती जाती है। 4 बाद में ये यूनिट डिजिट सेम आती जाएंगी। इसमें भी और इसमें भी यूनिट डिजिट क्या आती जाएंगी? सेम आती जाएंगी। तो इनका हम यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे? बहुत ही सिंपल तरीका है। 4 नंबर बाद यूनिट डिजिट रिपीट कर रही हैं, तो इसलिए ये अगर लास्ट में लिखी होंगी यूनिट प्लेस पर, उसके ऊपर कोई पावर लगी होगी तो उस पावर को हम क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं। अगर एक नंबर लिखा है 2 4 3 8, इसके ऊपर पावर लगी है 66, इसके ऊपर पावर लगी है 66। तो इसका बहुत सिंपल तरीका है। हमने लास्ट में लिखा यूनिट प्लेस पर क्या है? 8। दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि 8 अगर होगा तो हम क्या करेंगे? पावर लगी 66, 4 नंबर बाद ये भी रिपीट करेगा। 66 को उठाएंगे और 4 से क्या कर देंगे? सीधा हम डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो 4 1 जा 4, 2 6, फिर 4 6 जा 24। यहाँ पे आया कितना रिमाइंडर? 2 रिमाइंडर आया। इस रिमाइंडर का ही सारा खेल है कि हम इसको क्या करेंगे? लास्ट में जो यूनिट डिजिट पे लिखा हुआ है उसको उठाएंगे और उसके ऊपर जो रिमाइंडर आया उसको रख देंगे। इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 64। लास्ट में क्या आया? 4 आया। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? 4 होगी। इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? 4 होगी। बहुत आसान तरीका है। अगर लास्ट में यूनिट प्लेस पे ये नंबर्स में से कुछ भी लिखा है और उसके ऊपर कुछ भी पावर है,
उसको हम उठाएंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा उसकी यूनिट प्लेस पे जो नंबर लिखा होगा उसका पावर रख देंगे और लास्ट में जो आ जाएगा वो हमारी क्या हो जाएगी, यूनिट डिजिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यूनिट डिजिट। हमने स्टार्टिंग में 0 1 5 6 4 9 का सीख लिया था, बची थी हमारी नंबर 2 3 7 8, इसका भी हमने सीख लिया है। इन नंबर्स, अगर इन नंबर्स में से कोई भी नंबर लास्ट पे यूनिट, लास्ट के कहने का मतलब यूनिट प्लेस पर है, कहां पर है, यूनिट प्लेस पर, और उसके ऊपर कोई भी पावर लगी हो, कितनी बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी कोई भी पावर लगी हो, उसको हम उठाएंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे और जो रिमाइंडर बचेगा यूनिट प्लेस की पोजीशन पे रख देंगे उठा के, स्क्वायर कर, यहाँ पे 2 बचा था रिमाइंडर, हमने स्क्वायर कर दिया, लास्ट में क्या आया 4, ये हमारा क्या हो गया, यूनिट डिजिट हो गया। तो इनका भी बहुत आसान तरीका है निकालने का, और इनका तो बहुत आसान तरीके से हमने बता ही दिया है कि कैसे निकालेंगे, और इनको भी इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो यूनिट डिजिट का खेल हो गया खत्म। आप देखते ही बता देंगे कि क्या हमारे यूनिट प्लेस पे है और कौन सा तरीका हम लगाएंगे जिससे हमें पता चल जाए कि हमारी यूनिट डिजिट क्या आएगी। इसमें तो आपको पेन उठाने की जरूरत भी पड़ सकती है अगर कुछ बहुत बड़ा नंबर दिया है, वरना अगर आपको कैलकुलेटिव माइंड है तो आप बहुत आसानी से 10 से 20 सेकंड में बहुत आराम से कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से यूनिट डिजिट फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।